हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड, आज हम आपके लिए टाइम एंड वर्क से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो ग्रुप डी, CHSL, MTS और CAGL में पूछे जाएंगे। हम ये क्वेश्चन बहुत ही सभी प्रकार के क्वेश्चन आज लेके आए हुए हैं। जो कौन काम छोड़ देता है, कौन नहीं छोड़ता है, कौन करता रहता है, सभी प्रकार के आपको टाइप मिलेंगे। इसलिए आपको क्लास में कंटिन्यू बना रहना है, बिल्कुल क्लास को स्किप ना करना है, ना ही क्लास को छोड़ देना है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ हम आपके लिए मोटिवेशन कोड लेके आए हैं। आपका मोटिवेशन कोड हो जाएगा जब मंजिल करीब हो। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। जीत निश्चित है आपकी, बस अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। ज़्यादा टाइम इधर उधर खर्च ना करना कि हाँ पड़ोसी बुला रहा है, पड़ोसी का फ़ोन आ रहा है, बिल्कुल नहीं। और आपको पड़ोसी के घर के सामने DJ बजवाना ही होगा। ऐसा आपसे दृढ़ रख लो कि हाँ हमें ये काम करना होगा और करके दिखलाना होगा। तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है, सभी अपने के लिए मुमकिन हो जाते हैं जब स्वयं पे भरोसा हो तब होते हैं। और इसलिए आपको स्वयं पे भरोसा बिल्कुल नहीं खो देना है। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, A और B मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें 20 दिन तक कार्य किया और B ने कार्य छोड़ दिया तो शेष कार्य अकेले A ने 20 दिन में पूरा किया। तो A ने पूरा काम कितने दिन तक किया, शुरू से एंड तक A को कितना टाइम लगा, ये आपसे वो पूछ रहा है। फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा, ऐसे आपको करना है। A और B मिलकर 30 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया, जहाँ 30 दिन का काम होना चाहिए था, उन्होंने 20 दिन तक ही किया। आपको ये कर लेना। तो आपका बचा हुआ है 2/3। तो 2/3 उन्होंने मिलकर किया और कितना छोड़ दिया, इसमें से आपका 1/3 तो छोड़ ही दिया। फ्रेंड्स, अब हमारा 1/3 ये काम बचा हुआ है। ये तो अब छोड़ के चला ही गया, ये दोनों का साथ इन्होंने साथ किया था तो वो 2/3 काम हुआ और 1/3 काम छूटा हुआ है। अब B तो चला ही गया, 1/3 अब हमारा करेगा काम आगे। अकेले 20 दिन बताया गया है तो 1/3 कितने दिन काम करेगा, तो हमारा 20/1/3 ये ऐसे हो जाएगा। तो हमारा ये 60 दिन में काम कर देगा A अकेला। तो हमारा A अकेला उस कार्य को कितने दिन में फिनिश कर देगा, 60 दिन हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा। आपको हम अगेन समझा देते हैं। देखो, दोनों मिलकर 30 दिन काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया, हम उनकी कार्य निकाल लेते हैं उन्होंने कितना काम किया। तो हमारा हो जाएगी, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। 2/3 उन्होंने काम किया और बचा हुआ है हमारा 1/3। आप ये सोच रहे होंगे हम एकदम 1/3 कैसे रख देते हैं, तो ऐसा अगर यहाँ 2/3 है, जब तो पूरा काम है हमारा टोटल 3 है। दोनों ने साथ मिलकर हमारे 2 काम तो फिनिश कर दिया। तो फ्रेंड, तो 3 में से एक ही काम तो बचा हुआ है, इसलिए हम 1/3 रख देते हैं। 1/3 काम बचा हुआ है, ये अकेला 20 दिन में A करेगा। तो A अगर हम 20 दिन में इसको करा देते हैं 1/3 की स्पीड से, तो ये हमारा 60 दिन में कार्य फिनिश कर देगा। आपका ये पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम आपके लिए एनालिसिस लेके आए हैं टाइम एंड वर्क की मैथ की हम लेके आए हैं। आपका अदर क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन, A 3/4 समय में B से ज़्यादा काम करता है। A 3/4 समय में B से ज़्यादा काम करता है, यदि वे मिलकर उसका 18 दिन में पूरा कर दें। अगर वे दोनों मिलकर पूरा काम 18 दिन में समाप्त कर दें तो बताइए B अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। उनकी स्पीड कितनी दे रखी है,
यानी ये हमारा हो जाएगा ए, ये और ये होगा हमारा बी, ठीक है। और 3/4 समय में बी से ज़्यादा काम करता है कौन, ए। तो हमारा टाइम यहाँ हो जाएगा, अगर हमने टाइम यहाँ रख लिया तो 3/4। अगर हमारा ए 3 करता है तो समय लेता है, तो बी 4 समय लेगा। और काम कितना होता है, तो काम हमारा होता है, वे दोनों मिलकर 18 दिन में काम स्टार्ट करते हैं। यानी बी से ज़्यादा काम करता है। थोड़ा फ्रेंड यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ था बी से आधा काम करता है, ज़्यादा नहीं, यहाँ आधा काम होगा, यानी 1/2 ही काम करता है ए। तो हमारे यहाँ सिर्फ 1/2 करता है, मतलब आधा काम करता है। अगर मान लिया गाइस हमारा यहाँ बी 2 करता होगा तो ए आधा करता है ना, तो यहाँ ए तो 1 ही करता होगा। तो हमारा यहाँ ईजिली हो जाएगा। यहाँ स्पीड, यहाँ इनकी स्पीड ये दे रखी है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा इस स्पीड बटे समय हमारा होता है सूत्र। तो यहाँ 1/3 हो जाएगा, यहाँ 2/4 आ जाएगा। ये इजली कट कर देना है, 2 बचेगा। और यहाँ तो हमारा फ्रेंड्स आएगा 2/3, 2/3 आ गया। तो दोनों मिलकर, यानी दोनों को मिलाकर हमारा 5 बनता है। दोनों मिलकर 18 दिन में कार्य समाप्त करते हैं, तो हमारा यहाँ 18 हो गया। तो बी अकेला, यानी बी कितनी एफिशिएंसी है, 3, कितने दिन में समाप्त करेंगे, 3×6 18, यानी 6×5 30। हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़ जाएं कि काम कुल 45 दिन में पूर्ण हो जाए। यहाँ छोड़ने की बात हो रही है, कितने आदमी चले जाएं, 5 आदमी कितने समय के बाद चले जाएं जो 45 दिन में हमारे काम पूर्ण हो जाए। यानी 40 से 5 यानी दिन ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि 5 छोड़ के जा रही है ना, इसलिए। तो फ्रेंड ऐसा होगा हमारा, अगर 15 आदमी 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, हमने मान लिया 15 मैन हैं, वो 40 दिन में काम को फिनिश कर सकते हैं, इक्वल कर दिया। और फिर अगर 15 आदमी और 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़ के चले गए, हमने इको किया कि वहाँ x दिन तक उन्होंने काम किया, ठीक है। फिर 10 आदमी रह गए, 5 तो चले ही गए, तो 10 आदमी रह गए, तो 45 दिन में कुल यानी पूरा काम समाप्त हो जाएगा। जो वो पहले लगे रहे थे उन्होंने भी तो कुछ समय लिया, इसलिए x, ये हमने x से डिनोट किया, तो यानी x दिन काम किया, तो वो लगे रहे थे ना, तो 45 माइनस x, उनका तो टाइम माइनस करना पड़ेगा, तो 45 माइनस x इसलिए हमने रख दिया। इनका हमने इक्वल यानी इंटू कर लेना है, तो हमारा 15×60 यानी 600 आ जाएगा। हमारे यहाँ 15x हो जाएगा प्लस, और यहाँ हम इंटू करेंगे इसमें, यहाँ हमारा इतना हो जाएगा 450 हो जाएगा, यहाँ माइनस 10x हो जाएगा। इससे यह घटा लेते हैं, तो हमारा इसलिए ये हम यहाँ ले आते हैं, तो हमारा 600 में से 450 घटाएंगे तो हमारे 150 ईजिली बच जाएंगे। और इससे हमें 15 से 10 में हमने माइनस करना है, 5x बच जाएंगे। तो 5 से हमें 150 काट लेना है, तो हमारा 30 ईजिली x का मान निकल के आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए, आपको हमारा समझाने का तरीका भी अच्छा लग रहा होगा, आई होप। और अगर आपको एक बार में नहीं समझ आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 550 दिन में यानी 550 रुपये में पूरा कर सकते हैं। 550 रुपये में पूरा कर सकते हैं। ए और बी उन दो को मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करना है। ए बी को 7/11 भाग पूरा करना, तो सी का हिस्सा पूछा गया है, तो सी का हिस्सा कितना होगा। अगर हम सी का हिस्सा निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, 7/11 है ना, तो इन दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया है, 7/11 दिया गया है। 7 हमारा टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क में ए बी ने हमारा 7 काम कर लिया, तो सी का कितना बचा हुआ है, सी का ईजिली 4 बचा हुआ है ना, तो सी का ये इतना काम बचा हुआ है। अगर ये दोनों सी की इफिशिएंसी इतनी आई है,
इन तीनों को मिलकर 550 रुपये मिलते हैं। तो सी की इफिशियंसी ये है। तो ईजिली आप ऐसे पता कर सकते हो 550 × 4/11। तो इससे ये काट देना है तो हमारा ईजिली 200 आ जाएगा। सी के रुपए आ गए, सी के रुपए यानी 200 मिले थे, यानी हमारा बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपको कर लेना है। आपका अगला क्वेश्चन है, कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बिमल उस काम को करने में 15 से 15 और 50% कुशल है। देखो, कमल के एक कार्य, कोई भी कार्य हो, इसको 15 दिन में फिनिश कर सकता है, ठीक है। और बिमल काम करने में कमल से, यानी ये है बिमल, ये है कमल, बिमल काम करने में कमल से 15% अधिक कुशल है। तो 50% की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 1/2 होती है ना। अधिक कुशल है, अगर कमल हमारा 2 काम करता होगा तो बिमल अधिक कुशल है तो ये 3 काम करता होगा, इसलिए आपको पता है, ठीक है, ये इतना करता होगा। अब तो कमल हमारा कितना, किसी काम को 15 दिन में काम करता है, तो कमल की इफिशियंसी वैल्यू कितनी है? 2। ये बोल रहा है 2, यानी 15 दिन तक ऐसे काम करे तो कितना होगा। और बिमल का पूछा गया है, तो बिमल हमारा, यानी बिमल का पूछा गया है, बिमल की इफिशियंसी नीचे लिख लेते हैं, इससे कट देते हैं हमारा 10, यानी थर्ड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ईजिली हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन बन जाएगा, ए और बी मिलकर किसी काम तो 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन तक काम किया, ठीक है, और बी ने काम को छोड़ दिया और शेष काम ए ने अगले 20 दिन काम पूरा किया। तो ए अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये आपको बता देना है। अगर हम इसमें करें, अगर ए और बी ने मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, उन्होंने 20 दिन तक काम किया, तो 20 दिन तक उन्होंने काम किया, तो हमें मिलकर कितना काम किया 30 दिन में कर सकते हैं, तो हमारा ईजिली 2/3 आ जाएगा। और कितना छोड़ दिया? 1/3 काम छोड़ दिया। तो ए अगले 20 दिन तक और काम किया, तो ए की इफिशियंसी, ए ने कितना काम किया? तो 20 दिन तक ए ने अगले और काम किया 3 की इफिशियंसी से। तो हमारा ईजिली यहाँ 60 क्वेश्चन यानी आंसर आ गया, यानी 2 सही हो जाएगा। आई होप ये दोबारा रिपीट हो गया सवाल तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य आरंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी भी शामिल हो गया। ये देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने पहले ही बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। खासकर ये ग्रुप डी और CBT 2 और ऐसे CHSL वगैरह, CHSL प्री में ऐसे ज़रूर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आपका यानी 7 उन्होंने काम किया, यानी माना हमने ए का यानी 20 दिन काम किया ए ने, और बी ने हमारा किया 12 दिन तक काम, यानी तो यहाँ काम यानी ऐसा मानना है जो दोनों से कट जाए। तो हमने मान लिया यहाँ 60 काम दोनों ने किया, तो हमारा 20 3 60 और 12 5 60, यानी ए ने 3 की स्पीड से काम किया और बी ने हमारा 5 की स्पीड से काम किया। तो इन्होंने, अगर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है ए ने आरंभ किया कार्य, ठीक है, 4 दिन बाद बी शामिल हो गया, यानी बी अभी नहीं कर रहा है, ए हमारा 4 दिन कर चुका है, तो यहाँ इंटू की 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 4 3 12, तो हमारा 12 हो जाएगा। तो 60 में हमें 12 काम इसका माइनस कर देना है, तो हमारा यहाँ ईजिली 48 बच जाएगा। अब बी भी शामिल हो गया, यानी अब ये दोनों साथ करने लगे तो हमारा 8 आ जाएगा। तो 48 काम अगर 8 की स्पीड से किया जाए तो हमारा 8 6 48, यानी 6 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 12 दिन में, बी इसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। बे एक साथ 2 दिन कार्य करते हैं और तत्पश्चात ए चला जाता है, यहाँ होगा ए चला जाता है, तो शेष काम को बी कितने समय में कर सकता है। तो आपको दिया गया ए
ए हमारा अगर 12 दिन काम करता है फिनिश, और बी हमारा 18 दिन में फिनिश करता है, तो दोनों यानी एक साथ दो दिन काम किया उन्होंने, तो हमें ऐसी इक्वेशन वो एफिशिएंसी मान लेनी है जो दोनों से कट हो जाए। यहाँ हमारा हो जाएगा 36, यानी सही भाषा में बोलो तो एलसीएम ले लेना है। 12 3 36 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो यानी दोनों साथ मिलकर 2 दिन काम करते हैं, तो दोनों साथ यानी 5 हो जाएगा, और 2 दिन काम करवाना है तो यानी 10 काम किया उन्होंने साथ मिलकर, और 36 में से हमें 10 को माइनस कर देना है, तो हमारा ईजली 26 बच जाएगा। और ये 26 काम शेष काम किया है बी ने, तो बी की इफिशिएंसी है हमारी 2 है, तो ये यानी 13 दिन में फिनिश हो गया। हमारा 4 ऑप्शन क्लियर हो गया, क्योंकि ए का इसलिए नहीं लिया गया, ए चला ही गया, अकेला बी बचा था। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी 9 दिन में तथा सी 12 दिन में पूर्ण कर सकता है। बी और सी कार्य आरंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष काम ए को कितना समय लगेगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ये रट के जाना है। देखो आपको क्या बोला गया है, एक 24 दिन में काम फिनिश करता है, बी हमारा 9 दिन में फिनिश करता है, सी हमारा 12 दिन में फिनिश करता है। हमें अप्रॉक्स वैल्यू मान लेनी है। अप्रॉक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको यहाँ ऐसे निकाल लेना है, इसलिए हम बता देते हैं। ये 24 है, तो कैसे हो जाएगा, ये 24 यानी 8 और 3 होता है, 8 3 24, और हमारे ये दूसरे दिए 6 3 4 3 12, तो 4 और 3 इसी में आ जाएंगे, तो हमें ये बिल्कुल नहीं लेना है। और यहाँ है हमारा 9, यानी 9 3 त्रिका 9, यहाँ 3 कम है, तो हमारा इसलिए आ गया, तो हमारा हो जाएगा 9 1 9 72, यानी हमारा यहाँ बिल्कुल 72 एलसीएम हो जाएगा। और 24 3 72 हो जाएगा, 8 9 8 72 हो जाएगा, और 5 6 72 हो जाएगा। सभी की हमने एफिशिएंसी निकाल ली है। और हमें क्वेश्चन क्या बोला गया है, बी और सी कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 3 दिन बाद इन्होंने काम आरंभ किया, यानी 8 से 14 3 दिन बाद, यानी 3 दिन तक तो काम किया है, तो 14 3 42, इन्होंने 42 काम किया फिर छोड़ के चले गए, तो 72 में से हमें 42 काम घटा लेना है। यहाँ 42 काम हम घटाएंगे तो हमारा ईजिली 30 कार्य बचा होगा। तो ये दोनों छोड़ के चले गए जब बी और सी, तो हमारा अकेला ए का बचा है। ए की इफिशिएंसी है 3, तो 3 की स्पीड से उसने कितने दिन में फिनिश किया होगा, यानी 10 दिन में उसने फिनिश किया होगा। आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए यह किसी कार्य को यह हमारा यहाँ होगा, ए यदि किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है, ठीक है, वह 15 दिन तक कार्य करता है, फिर बी अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर कैसे कर सकते हैं? दोनों मिलकर कितने टाइम को ख़त्म कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा। अगर ए हमारा 60 दिन में काम कर सकता है, ठीक है, वह 15 दिन तक काम करता है, तो 15 दिन तक काम किया, 60 दिन कर सकता है, 15 चक्कू 60 यानी 4 आ जाएगा, 1/4 1/4 काम कर दिया है ये, और छोड़ कितना दिया उसने, 1/3/4 छोड़ दिया। और फिर बी ने शेष काम 30 दिन में समाप्त कर दिया, तो 1/4 की स्पीड से बी ने अगर 30 दिन में समाप्त किया हुआ, तो उसको भी कितने 40 दिन लगे होंगे ना, उसको 40 दिन लगे हैं, इसको 60 दिन लगे। ए की एफिशिएंसी 60 हो गई और बी की हमारी आ गई 40, तो इनको हमें यानी एलसीएम ले लाना, 120 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, दोनों साथ मिलकर यानी दोनों 5 अगर 120 काम 5 की एफिशिएंसी करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 दूनी 10 5 चौको 20 यानी 24। आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। आपको ये अच्छे से देख लेना है कैसे होगा, इसको हम अगेन समझा देते हैं क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट लेके आए हैं। अगर देखो माना ये 60 दिन में कर सकता है, उसने केवल 15 दिन किया है, तो उसने बचाया कितना काम है, 15 चौको 60 1/4 ही तो किया है, उसने बचाया है
3/4 कार्य बचा दिया है। ये 3/4 कार्य किसने, बी ने किया है 30 दिन तक। अगर 3/4 30 दिन तक करेंगे, ये इसलिए कट जाएगा तो हमारा 40 काम, 40 की स्पीड है बी की। तो ए की अगर हमारी 60 थी, बी की निकल के 40 आई, तो इसके एलसीएम लेंगे 120 हो जाएगा। ये 2 की स्पीड से, ये 3 की स्पीड से बोला है, दोनों साथ मिलके, यानी 5। 120 कार्य है 5 यानी कि स्पीड से करेंगे तो हमारा यानी 24 दिन में फिनिश कर देंगे। अच्छे से आ गया अब आपको समझ में। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। ए और बी अकेले किसी कार्य को 9 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया। ए ने पूरा होने से वह 3 दिन पहले कार्य छोड़ के चला गया, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, आपको ये बता देना है। अगर मान लिया ए 9 दिन में हमारा कार्य करता है, बी हमारा 18 दिन में फिनिश कर देता है किसी काम को। अप्रॉक्स वैल्यू 18 हो जाएगा हमारा, 9 दूनी 18, 18 एकन 18। और उन्होंने 7 काम आरम्भ किया, ठीक है 7 किया। फिर 3 दिन बाद, कार्य होने के 3 दिन पहले वो काम को छोड़ के चला गया। कार्य होने से यानी ख़त्म की समाप्ति की ओर था और 3 दिन पहले ही छोड़ दिया, तो हम उसको जाने नहीं देंगे। तो हम तो उसको 3 दिन का काम उसका ऐड कर लेंगे और उसको बिल्कुल जाने नहीं देंगे। यानी 3 दिन पहले जा रहा था ये, तो यानी 6, तो हम यहाँ 18 में प्लस 6 कर देंगे, इसको जाने नहीं देंगे हम। तो 8 से 14 यानी 24 काम हो गया। अब ये दोनों मिलकर काम करेंगे, क्योंकि हमने जाने नहीं दिया तो दोनों मिलकर काम करेंगे यानी 3। अब कितनी 8 है 24, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमारा 8 दिन में वो काम कर लेंगे। अगर ये छोड़ के चला गया तो हमारा वो 8 दिन में काम फिनिश कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, 20 आदमी एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, उसके बाद 5 आदमी उसके साथ शामिल हो गए। उन्होंने कितने दिन तक काम किया, सिर्फ 3 दिन तक काम किया, फिर उसके बाद 5 आदमी और शामिल हो गए। यानी माना हमें 20 पहले आदमी थे तो हम 18 दिन में काम फिनिश कर सकते थे, ठीक है। तो अब 5 आदमी और शामिल हो गए, यानी अब 20 में 5 ऐड करो, हमारे 25 हो गए, ठीक है। 25 हो गए तो कितने समय यानी कितना समय में पूरा कर सकेंगे। और काम वही काम, जब वही काम था यानी 3 दिन में मिलकर काम किया, तो 3/18, तो उन्होंने कितना फिनिश कर दिया, 1/6 फिनिश ही कर दिया है ना। 1/, उन्होंने जब फिनिश कर दिया, एक काम कोई था तो 1/6 फिनिश कर दिया, तो बचा कितना 6। हमारा टोटल काम है, एक फिनिश कर दिया तो 5/6 बचा, तो ये 5/6 ये काम करेंगे। तो हमें ईजिली यहाँ कट कर देना है। यहाँ चला जाएगा 5 और 5 चौको 20 हो जाएगा। ये 6 हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी 4 × 18 = 6x हो जाएगा। और 6 × 3 = 18 यानी, और 4 × 3 = 12 हमारे, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको ये दोबारा से ही देख लेना है अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो। वैसे सवाल बहुत ही इजी तरीके से हम सॉल्व कर दे रहे हैं, वैसे आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए। आपका अगला क्वेश्चन है, एक्स अकेले किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 8 दिन काम किया तथा छोड़ दिया। उसने 8 दिन तक ही काम किया तथा छोड़ दिया उसने काम। अकेले बाई ने 16 दिन तक कार्य पूरा कर दिया। दोनों एक्स तथा वाई मिलकर काम कितने दिन में पूरा कर सकते थे, आपको ये बता देना है। तो फ्रेंड्स आपका होगा अकेले, यानी एक्स अकेले 40 दिन में काम पूरा कर सकता है, लेकिन उसने किया कितने दिन, 8 दिन। तो हमें ये निकाल लेना है, यहाँ 8 दिन किया है, 40 दिन कर सकता था, बचाया कितना उसने 1/5 ही काम किया है, उसने बचा दिया है 4/5 काम बचा हुआ है। और ये 4/5 काम अगर बाई 16 दिन में फिनिश करता है तो कितना मुझे होगा, इसने बाई की एफिशिएंसी आएगी 4 × 16 यानी 20 की स्पीड से। इसने 20 की स्पीड से किया, इसकी 40 की स्पीड थी, यानी एक्स की थी 40 स्पीड और बाई की निकल के आई है 20। तो अप्रॉक्स वैल्यू यानी 40 यहाँ 1 से जाएगा, यहाँ 2 से जाएगा, तो दोनों मिलकर
तो यानी यहाँ दोनों को ऐड करते हैं 3 हो जाएगा, तो 40 काम 3 की स्पीड से करेंगे तो हमारा कितना सही ऑप्शन होगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन इजीली ठीक हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ और हर तरीके के क्वेश्चन लेके आए हैं। ये हम मैथ की एनालिसिस लेके आए हैं, वर्क की टाइम एंड वर्क इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। हम एक वीडियो पहले ही डाल चुके हैं, उसमें से भी आपको देख लेना है। आपका क्वेश्चन दिया गया है, आपको देखना है। 7 व्यक्ति 7 दिनों तक 7 घंटे कार्य करते हैं तो 7 यूनिट करते हैं। ये है MDH फार्मूला, बहुत फेमस है। MDH आपको पता ही है MDH क्या होता है। MDH मसाला, यानी ये मसाला बहुत ही फेमस हो गया इन सवालों में। तो 7 व्यक्ति 7 दिनों तक 7 घंटे कार्य करते हैं तो 7 यूनिट खत्म कर सकते हैं। तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक 5 घंटे काम करें तो कितना यूनिट फिनिश करेंगे। तो आपको पता होगा आगे 7 व्यक्ति हैं, यानी M का मतलब मैन, D का मतलब मंथ, D का मतलब हुआ डेज, डेज कितने हैं 7 दिन, और हावर हमारे 7 हो जाएंगे। और यहाँ हो जाएगा यानी W है यहाँ, तो यानी वर्क, तो वर्क कितना है 7 यूनिट इक्वल टू यहाँ देखना 5 व्यक्ति और 5 दिनों में और 5 घंटे अगर करते हैं तो कितना यानी यूनिट करते हैं। तो आपको ये काट लेना, इससे ये फिनिश हो जाएगा। हमारा आ जाएगा 7×7=49 और यहाँ 25 25 पंचे 125 यानी 49/125 हमारा सही ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो और सभी कैसे करते हैं, ऐसे कर देते हैं। अगर 7 व्यक्ति 7 दिनों तक 7 घंटे 7 यूनिट कर पाते हैं तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक 5 घंटे कार्य करते तो 5 ही आंसर एकदम कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये आपको याद रखना है, फार्मूला को फिट करना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 30 व्यक्ति प्रति 6 घंटे काम करते हैं, 24 दिनों में 15 यूनिट उत्पादन कर सकते हैं। 18 व्यक्ति 8 घंटे काम करते हैं तो 18 का उत्पादन करने में कितने दिन लेंगे। ये भी MDS फार्मूला से रिलेटेड है। 30 व्यक्ति अगर हमारे 6 घंटे काम करके 24 दिन में 15 यूनिट काम फिनिश कर सकते हैं, यानी हमारा ये वर्क हो जाएगा। इक्वल टू अगर 18 मैन 8 घंटे काम करके कितने दिन में, यानी x हो जाएगा हमारा अपॉन 18 नीचे हो जाएगा। 0 से 0 काट लेना है हमें, और हमें 3 से 15 यानी 3×6 18 हो जाएगा, 6×3 18 और हमारा 8×3 24 हो जाएगा। 3 से 3 ये ख़त्म करना, 5×6 30 यानी 36 हमारा बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 हमारा ठीक हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन स्वयं से कर लेनी है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा हमने कौन सी वैल्यू कहाँ से काट दी, क्योंकि जब से स्वयं नहीं करते तब तक दूसरे की बिल्कुल कैलकुलेशन समझ में नहीं आती, इसलिए आपको स्वयं भी एक बार कर लेनी है। हमने आपको बता ही दिया कैसे कर लेनी है, तो आपको वैसे ही कर लेनी है। यहाँ हमने दे रखा है 6 पुरुष 6 स्त्रियाँ 8 स्त्रियाँ एक कार्य को 10 दिन में कर सकती हैं। तदनुसार 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां वही काम कितने दिन में कर सकती हैं, ये आपको बता देना है। 3 पुरुष 3 स्त्रियां कितने दिन में कर सकती हैं। 6 पुरुष और 8 स्त्रियां यानी 6 मैन या 8 वुमेन काम को करते हैं, तो यहाँ 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यानी मैन और वुमेन की एफिशिएंसी वैल्यू आ जाएगी 2:3। तो हमारे यहाँ क्या पूछा गया है, 6 मैन प्लस 8 वुमेन किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं, तो 3 मैन प्लस 3 वुमेन मिलकर कितने दिन में। यहाँ मैन की वैल्यू कितनी है 2 है ना, तो 6×2 12 हो जाएगा, प्लस वुमेन की कितनी दी गई है 3 दी गई, 8×3 24 कितने दिन में फिनिश करते हैं 10 दिन में। यहाँ भी हमें पुट कर लेनी है, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यानी 15 हमारा आ जाएगा। इसके अपॉन 15 रख लेना है, यहाँ 15 रखेंगे हम यहाँ हटा दे रहे हैं वैल्यू, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है, तो हमने यहाँ 15 कर लिया है, इसलिए हम यहाँ ऐड करेंगे तो हमारा 36
36 इंटू 10 हो जाएगा अपॉन 15 हो जाएगा। तो हमें ये काट लेना, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 3 एक 3, 3 6 यानी 24 हमारा सही ऑप्शन आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्लियर आ जाएगा। आपको पहले फ्रेंड्स इनकी वैल्यू निकाल लेनी है कि मैन ने किसने किया और वुमेन ने कितना किया। तो इनकी मैन की आ जाएगी 2, वुमेन की आ जाएगी 3, और आपको ये इक्वेशन बना के इसमें पुट कर देनी है और इससे डिवाइड कर देना है। आपका इजीली आंसर निकल के आ जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी 10, 12, 15 दिन में काम फिनिश कर सकते हैं यदि बी काम शुरू होने से 4 दिन बाद तथा सी काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ के चला गया। 2 दिन समाप्त होने के 2 दिन पहले, यहाँ पहले होगा बाद नहीं होगा, पहले काम छोड़कर चला गया तो ए अकेला कितने दिन में काम को फिनिश कर लेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑल सेशन में। हमारे कम दिए गए हैं। ए की एफिशिएंसी 10 दी गई है, बी की हमारी 12 दी गई है, सी की हमारी 15 दी गई है। अप्रॉक्स वैल्यू हमारी 60 आ जाएगी। यहाँ 6 से हो जाए यानी 12 पंचे 60, यहाँ 5 आ जाएगा, 15 से कुछ 60 यानी 4 आ जाएगा। अगर आपको यहाँ ध्यान से हमारा क्वेश्चन पढ़ लेना, ये बोल क्या रहा है, अगर यदि बी काम शुरू होने से 4 दिन पहले छोड़ के चला गया, ये स्टार्टिंग में ही जा रहा है तो इसको हम जाने देंगे, इसको नहीं रोकेंगे। हम कितने दिन पहले गया यानी 4 दिन पहले, तो इसका 4 दिन का काम हम मैनेज कर देंगे यानी 20। यहाँ 20 काम इसने किया फिर चला गया। और सी का क्या बोल रहा है, सी का 2 दिन यानी काम समाप्त होने 2 दिन पहले, तो हम इसको नहीं जानने देंगे, 2 दिन का काम इसका ऐड कर देंगे। यानी आप ध्यान से देखना, ये स्टार्टिंग में जा रहा था, बी स्टार्टिंग में जा रहा था, काम शुरू होने से पहले यानी के बाद ही एकदम 4 दिन काम किया भी जा रहा था, तो इसका काम मैं मैनेज कर देंगे। और बट सी तो हमारा 2 दिन बाद जा रहा था ना, तो इसको नहीं जाने देंगे, इसका 8 यानी 8 काम हम प्लस कर लेंगे। तो हमारा टोटल काम है 60। बी का कितना किया उसने, बी का किया 20, इसका माइनस कर देंगे, ये तो चला गया। और ए को नहीं जाने, बी सी को नहीं जाने देंगे, सी का हम ऐड कर लेंगे वर्क। तो हमारा कितना हो गया, 60 में से हमने 20 घटाया तो 40 बचा, 40 में से हमने प्लस 8 किया तो 48 आ गया। हमारा टोटल काम 48 हुआ। और बी तो चला ही गया, अब कौन कौन बचा, ए बचा हमारा और सी बचा। तो उन्होंने कितना काम किया, इनकी वैल्यू हो जाएगी यानी 6 4 10, 10 की स्पीड से किया तो कितना काम कर दिया, 4.8 यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। और हमारा अगला, अब तो हमारे क्वेश्चन फिनिश हो गए। तो ठीक है आपको फ्रेंड, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो और आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी क्लास को लाइक भी कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बिल्कुल कम ना हो। जब फ्रेंड्स हम यानी हमारा मोटिवेशन होता है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक क्लास, तो हम जान भी जाएंगे कि आपको हाँ अच्छे से समझ आई है क्लास को, और हम उससे भी ज़्यादा अच्छी क्लास आपके लिए लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, हम आपको फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहना और अच्छे से आपको अपने सवाल सॉल्व कर लेना है। ये नहीं कि हाँ कल कर लेंगे अब हो गया हमारा, ये नहीं, इसी वीडियो में आपको सवाल क्लियर कर लेना है। तो थैंक्स फ्रेंड, अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।